तो जय हिंद दोस्तों। कल की क्लास में हम लोगों ने 8.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व किए थे लोग, और आज की क्लास में हम लोग 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए किस तरह सॉल्व हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि 10a + b = √3, ठीक, क्या दिया है? जो दिया उसको पहले लिखिए, दिया गया है। हमेशा जो पहले दिया गया है उसको लिखिए। क्या दिया है? 10a + b बराबर कितना दिया है? √3। देखिए √3 दिया है, तो यहाँ पर 10a + b लिखिए। आप कितना डिग्री का मान होता है? √3। तो देखिए 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। ठीक है, 10 से 10 ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। a + b बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या दिया है? 10a - b बराबर दिया आपका 1/√3। ठीक है, तो 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? ये होता है आपका 10 30 डिग्री का। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 10 30 डिग्री लिखेंगे। 10 से 10 ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? a - b बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को आप लोग विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए लिखिएगा, समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 क्या है? a + b बराबर 60 डिग्री, और 2 क्या है? a - b बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस। a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। a वो b 2b। देखिए ध्यान दीजिएगा लोग, यहाँ जो माइनस है इसका कोई वैल्यू नहीं, यहाँ जो चिन्ह चेंज हुआ उसको लेके चलेंगे। 2b हो जाएगा बराबर 60 में से 30 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। और 2 से कटेगा कितना? 15 बार में 15 दूनी 30, यानी b बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। अब b का मान समीकरण 1 में ले जाकर रख दीजिएगा, 2 में आपका a का मान आ जाएगा। देखिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो b का मान समीकरण 1 क्या है? a + b बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर b का मान कितना है? ध्यान दीजिएगा, b का मान कितना है? 15 डिग्री। तो a + b के जगह पर 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। प्लस में 15 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 में से 15 जाएगा, देखिए 5, और ये कितना हो जाएगा? 5 में से 1 जाएगा 4, 45 डिग्री। यानी अभिष्ट हल a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल पर इसी तरह बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व किए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखा जाए। करा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। ठीक है, और अब कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कौन सत्य है कौन असत्य है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह कथन पर थोड़ा डिस्कस कीजिएगा। देखिए आपको हम पहले बताए थे कि साइन a + b का खुद फॉर्मूला होता है साइन a × cos b प्लस cos a × sin b। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, और इससे इसको सिद्ध करके लाइव भी थे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन a + b के जगह पर एंगल है। यहाँ पर आप लोग ना समझिएगा कि ये आपका एल्जेब्रिक मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड लगाएंगे। जैसे यहाँ पर x रहता है, यहाँ पर अगर y + z रहता है तो क्या किया जाता है? xy + xz लिख दिया जाता है। तो ये एल्जेब्रिक मेथड है। यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे कि साइन a आप प्लस साइन में a से गुना होगा साइन a, आप प्लस साइन में b से गुना होगा साइन b हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा कथन असत्य है, क्योंकि साइन a + b यहाँ पर एंगल, इसको कोण बोला जाता है, इसको कोण, और यहाँ पर कोण है तो कोण के भांति है। तो यहाँ पर साइन a + b बराबर होता है साइन a × cos b प्लस cos a × sin b। अतः यह कथन जो दिया है क्या है? असत्य है। समझ में आया? चलिए
देखिए इस पर आप लोग ये ऑब्जेक्टिव देता है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए। और इसको गलती करके अक्सर बच्चे चलाएंगे, लगभग 90% बच्चे अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसको गलती करके आ जाएंगे, ठीक है। और वो लोग समझेंगे कि साइन ए में गुना कर दिए और कॉस बी में गुना कर दिए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए लोग। दूसरा का क्वेश्चन क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, ध्यान दीजिएगा लोग, ठीक है। साइन यहाँ पर लिखिए और साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। ध्यान दीजिए, सॉरी 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर मान लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 0 डिग्री का मान है, यहाँ पर थीटा लगा दीजिए, 0 डिग्री का मान है 0, ये 30 डिग्री का मान है, ठीक है। ये क्या है 45 डिग्री का मान है, यह क्या है, यह आपका 60 डिग्री का मान है, यह क्या है 90 डिग्री का मान है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, क्या बात सही है। देखिए थीटा ज्यों के ज्यों बढ़ रहा है, जैसे 0 के पर 30 हो गया, यहाँ पर तो 0 था, उसके बाद आधा हो गया, उसके बाद 45 यानी और ज्यादा हो गया, आधा से ज्यादा हो गया, 60 ज्यादा हो गया, 90 पर पूरा 1 बन जा रहा है, यानी थीटा जिस तरह बढ़ रहा है, जितना ही बढ़ रहा है उतना ही साइन थीटा के मान में क्या है वृद्धि हो रहा है, इसलिए यह क्या है सत्य है, क्या है सत्य है, ठीक है। देख रहे हैं लोग, यहाँ 0 से शुरू हुआ और 1 पर जा रहा है, जिस तरह थीटा बढ़ रहा है इसका यानी 30 45 60 90 जिस तरह जा रहा है उसके उस तरह इसके मान में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, देखिए नहीं होगा, यह क्या है यह असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि कॉस थीटा का जब इस तरह टेबल बनाएगी तो इसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, घटता है मान, बढ़ता नहीं है, ध्यान दीजिएगा लोग, मान क्या होता है घटता है, बढ़ता नहीं है। देखिए यहाँ पर थीटा दीजिए और कॉस थीटा लिखिए और 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखिए, ठीक है। और देखिए साइन के जस्ट अपोजिट कॉस को लिखा जाता है, तो 1 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। देख रहे हैं दोनों, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान बढ़ता नहीं है, क्या होता है घटता है, अतः यह कारण क्या है, यह कथन क्या है असत्य। देखिए अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरह पूछ दे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में कमी होता है, क्या यह कथन सत्य है, तो सत्य कमी होता है, बढ़ता नहीं है, यानी बढ़ता नहीं है, यहाँ पर कमी दे दे तो सत्य है और वृद्धि दिया है तो क्या होगा आपका मतलब असत्य होगा। आयकर है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 डिग्री पर देखिए 0 डिग्री पर साइन थीटा क्या है 0 है और ये 0 डिग्री पर क्या है 1 है। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री पर देखिएगा तो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर √3/2 है, ठीक है। बस 45 डिग्री पर बराबर होता है, 45 डिग्री के छोड़ के बाकी मतलब इसमें थीटा में चेंजिंग जहां आएगा वो बराबर नहीं होगा, ठीक है। अतः यह क्या है यह भी असत्य है। किस पर बराबर होगा बाबू, इसका मान सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पर ही बराबर होगा, बाकी कहीं भी बराबर नहीं होगा। तो हमेशा यह संभव नहीं है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाए, थीटा के मान अगर समान रहे तो, ठीक है। अतः यह क्या है असत्य है। आयकर है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है या नहीं है, आप लोग जाइए और पीरियोडिक टेबल में आप लोग क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल बोल रहे हैं, आप लोग जा करके जो आप लोग को जो पहले हम आप लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात का टेबल हम समझाए हैं उसको जाके देखिए, आप लोग देखिएगा कि ए बराबर 0 डिग्री पर, ए बराबर 0 यानी कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है, यानी यह क्या है सत्य है, यह क्या है सत्य है, ठीक है। और इस तरह से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को आप लोग दोबारा देखिए, ठीक है, रोक रोक के देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।